नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाः अन्तर्गते अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं नाटकस्य द्वितीयो अंकः पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने द्वितीय अंक प्रारंभ कर दिया था और यहाँ पर हम द्वितीय अंक का जो है तृतीय श्लोक प्रारंभ करने जा रहे हैं। कुछ गद्य था बहुत लंबा, उस गद्य को हमने पूर्ण कर लिया। अब यहाँ पर श्लोक प्रारंभ कर रहे हैं। स्वगतम राजा, स्वगतम राजा अपने मन में, च राजा अपने मन में क्या कह रहा है, अयम च एवं, अयम च एव अहम ममापि काश्यप सुताम अनुसृत्य अनुस्मृत्य मृगया विक्लवम चेतः, मृगया विक्लवम चेतः। राजा मन में यह कह रहा है, यह विदूषक तो ऐसा कह रहे हैं कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ वो शिकार खेलने के लिए, और दूसरी ओर मेरा मन भी कण्व की कन्या को याद करके शिकार से परेशान हो गया है। तो क्योंकि मेरे को भी शकुंतला की जो है स्मृति आ रही है, याद आ रही है, और इसलिए मेरा मन भी क्या किसके लिए विक्लव हो रहा है, मेरा मन भी परेशान हो रहा है। किसके लिए परेशान हो रहा है, ये कह रहा है मृगया विक्लवम चेतः, शिकार से परेशान हो गया मेरा मन। और मुझे क्या स्मरण हो रहा है, काश्यप सुताम मनुस्मृत्य, काश्यप सुता यानी काश्यप की पुत्री, कर्ण की पुत्री शकुंतला को याद करके, और याद करके मेरा मन शिकार से व्याकुल चित्त वाला हो गया है। अतः मैं शिकार पर जाना नहीं चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर श्लोक पढ़ते हैं हम। ये श्लोक तृतीय श्लोक है, द्वितीय अंक का तृतीय श्लोक। क्योंकि न मयि तुम अधिज्यामस्ति शक्तो धनुरिदमाहित सायकं मृगेषु सह वसतिमुपेत्य यैः प्रियायाः कृत इव मुग्ध विलोकितोपदेशः। वापस से देखेंगे। न मयितुम अधीज्य मस्ति शक्तो धनुरिदमाहित सायकं मृगेषु सह वसतिमुपेत्य यैः प्रियायाः कृत इव मुग्ध विलोकितोपदेशः। ये यहाँ पर श्लोक है जो मैंने आपको एक बार बोल दिया। अब देखिए इसका हम किस प्रकार से अर्थ करते हैं उसको भी देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, राजा जो है उनका मन भी शिकार से विरक्त हो गया है, क्योंकि उन्हें बार बार शकुंतला की स्मृति आ रही है। तो ये कह रहे हैं, मैं इस प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष को जिस पर बाण रख दिया गया है, यानी मैं इस प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष को जिस पर अभी बाण रख दिया गया, नहीं चढ़ा दिया गया है, उन मृगों पर झुकाने में, यानी कान तक खींचने के लिए मैं समर्थ नहीं हो पा रहा हूं। यानी कह रहे हैं राजा कि मैं अभी जो है न मई, यहाँ पर न मई तुम यानी झुकाने में, अधिज्याम अस्ति शक्तो धनुरिदम आहित सायकम मृगेषु, मैं हिरणों पर अब बाण चलाने में समर्थ नहीं हूँ। ऐसा बाण जिसको प्रत्यंचा पर चढ़ाया जा चुका है, किंतु मैं उन पर चलाने में समर्थ नहीं हूँ। न शक्तः, क्यों समर्थ नहीं हूँ, सह वसती मुपेत्य यैः प्रियायाः कृत इव मुग्ध विलोकितोपदेशः। तो ये बता रहे कारण कि मैं इस प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष को जिस पर बाण जो है चढ़ाया जा चुका है, उस ऐसे बाण को उन मृगों पर, मृगेशु उन हिरणों पर, नमयितुम झुकाने में, यानी कान तक खींचने में, यानी धनुष को चलाने में, नमयितुम समर्थो नास्ति न शक्तो, समर्थ नहीं हूँ,
अब क्यों समर्थ नहीं है, जिसका कारण बताते हैं। जिन्होंने, ऐसा लगता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, जिन्होंने प्रिया के साथ निवास करके, प्रिया के साथ यानी शकुंतला के साथ रहकर, जिन्होंने किन्होंने, इन मृगों ने शकुंतला के साथ रहकर, निवास कर कर, भोली यानी स्वभाव सुंदर दृष्टि की शिक्षा सीखकर उनका उपदेश किया है, उनका उपदेश, दृष्टि सीखकर उनका उपदेश दिया है। तात्पर्य क्या हुआ, मृगेषु इदम अधिज्यम आहित सायकम धनु न मयितुम शक्तः न अस्मि, यानी मृगेषु, मृगों पर, इदम अधिज्यम, जिस प्रत्यंचा चढ़े हुए, आहित सायकम, जिस पर बाण चढ़ा दिया जा चुका है, धनु, उस धनुष को, नमयितुम, चलाने के लिए मैं, शक्तो नास्ति, न शक्तो, समर्थ नहीं, अस्मि हूँ। क्यों, यही जिनके द्वारा प्रियाया, प्रिया के सहवासितुम, सहवसतिम, साथ रहने के कारण, उपेत्य, प्रियाया मुग्ध विलौकितोपदेश कृत इव, यानी हिरणों के साथ निवास करने के कारण भोली भाली स्वभाव सुंदर दृष्टि सीखकर उसका उपदेश प्रदान किया है, ऐसा यहाँ पर बताना चाहते हैं। तात्पर्य क्या हुआ, संगति से उपदेश दिया जाता है। संगति मतलब समानता से उपदेश दिया जाता है, संपर्क से। आशय क्या है कि पहले संगति से सीखकर दक्ष हुए हैं और फिर शिक्षा दी है। पहले तो उन्होंने शकुंतला से सीखा है और फिर शिक्षा प्रदान की है। दृष्टि भोली कैसे होती है, यह दिखाने में शकुंतला ही समर्थ है, क्योंकि उसकी दृष्टि बहुत भोली है। ठीक है, हिरण प्रिया के साथी हैं, शिष्य हैं, अतः अवध्य है। उपदेश पाकर हमें भी उसी तरह भोली, न कि शिकार सुलभ, क्रूर दृष्टि इन पर डालनी नहीं चाहिए हमें, ये ध्वनित हो रहा है। तपोवन में शैशव पर यौवन हावी नहीं होता, अतः यौवनोचित हाव भाव शकुंतला में बिल्कुल व्याप्त नहीं है। यह भोलापन है, बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है। यह बताने के लिए यहाँ मुग्ध शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत श्लोक में जो है पुष्पिताग्रा छंद का प्रयोग किया गया है। पुष्पिताग्रा छंद का लक्षण मैं आपको पूर्व श्लोकों में मैंने बता दिया था। पुष्पिताग्रा छंद एक ऐसा वर्णिक छंद है जो अर्ध समवृत्त है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 12 वर्ण होते हैं और दूसरे और चौथे वर्ण में 13 वर्ण होते हैं। इसलिए अर्ध समवृत्त नामक भेद है। ये पहले तीसरे में समान है और दूसरे चौथे में समान है। ये ठीक है, पहले तीसरे में 12 वर्ण है और दूसरे चौथे में 13 वर्ण है। और किस प्रकार वर्ण होते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, न युगरेफ तो बताया था ना, तो ये आपका लक्षण वहां बता दिया था। और तृतीय जब नज जरगाश्च, मतलब तृतीय में नगण जगण जगण रगण और एक गुरु, यानी दूसरे चौथे में। और छंद पुष्पिताग्रा हो गया। इसके अगर आपको विशेष रूप से देखना है तो पहले अंक के 63 श्लोक में देख सकते हैं। पहले अंक के 30वें श्लोक में इसको देखा जा सकता है। अलंकार यहाँ पर वाक्यर्थ हेतु, काव्यलिंग, उत्प्रेक्षा और संसृष्टि अलंकार है। वापस से अलंकार कौन कौन से है, काव्यलिंग, उत्प्रेक्षा, संसृष्टि और वाक्यार्थ हेतु। शकुंतला की आंखें हिरणों के समान है, यह उपमा अलंकार को ध्वनित करता है। शकुंतला की आंखें हिरणों के समान है, यह उपमा अलंकार को द्योतित करता है। अब यहाँ पर यह श्लोक हमने पूर्ण कर लिया है। अगला श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।